Welcome to Chandra classes. I myself Soni ma'am for your English language class. Good morning all of you. Today we are going to discuss some rules of adverb which we are going to use in the competitive examination. So let's see. Up to here we have discussed parts of speech, includes noun, pronoun, वर्ब एंड एडवर्ब के टाइप्स, उसके रूल्स हम लोगों ने पढ़े. आज हम लोग एडवर्ब के रूल्स को डिस्कस करेंगे. चलिए, इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब्स. ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एडवर्ब्स के क्या है और हम लोग उसे किस तरह से यूज करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में. क्लियर है? चलिए, पहला जो रूल है, रूल 1 लिख लीजिए. जो पहला रूल है वो ये है कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि एज अ एडवर्ब भी यूज होते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी. डिपेंड करता है उसे यूज किस तरह से किया जा रहा है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. लेट्स सी एडवर्ब्स, एडजेक्टिव. ठीक है, ये है आपका दो, एडवर्ब और एडजेक्टिव. एग्जाम्पल के थ्रू देखनी. He ran fast. He ran fast. तो यहाँ पर फास्ट कैसे यूज हो रहा है? एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है. क्लियर है? He is a fast runner. He is a fast runner. तो यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है? एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैनर को क्वालिफाई, रनर को क्वालिफाई कर रहा है और ही इज इसकी क्वालिटी बता रहा है. तो ही इज अ फास्ट रनर. क्लियर है? सेकंड देखिए, एग्जाम्पल, कम बैक. कम बैक, कम बैक हम अगर बोलते हैं तो मतलब ये क्या हो रहा है? एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कम बैक. क्लियर है? अब he entered from the back door. He entered from the back door. यहाँ पर क्या है? ये एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है. ठीक है, he come from the back door. कहाँ से आया? वो पीछे से आया. कम बैक, पीछे आओ. और यहाँ पर he entered from the back door. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? कहाँ पर वो एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है और कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. एक और देख लीजिए. दे वर्क हार्ड. ओके, he is a hard worker. He is a hard worker. अब देख लीजिए इसमें भी डिफरेंस. दे वर्क हार्ड, यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव हार्ड यूज हो रहा है और ही इज अ हार्ड वर्कर. ये सॉरी एडवर्ब यूज हो रहा है और यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है. क्लियर है? अब देखिएगा, कुछ वर्ड्स आपको रिमेंबर करने के लिए जरूरी है कि आपको याद रखना चाहिए कि कुछ वर्ड्स हमेशा किस फॉर्म में यूज होते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे एडजेक्टिव के लिए और कैसे एडवर्ब के लिए. तो ये पॉइंट है थोड़ा सा.
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इज एन एडजेक्टिव। मोस्ट क्या है? वो एक एडजेक्टिव है, क्लियर है। बट ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट इज एन एडवर्ब। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सेंटेंस से पूछ लेता है अंडरलाइन द एडजेक्टिव और अंडरलाइन द एडवर्ब। तो ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट हमेशा एज एन एडजेक्टिव यूज होता है और ऑलमोस्ट हमेशा एज एन एडवर्ब यूज होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, इजी इज एन एडजेक्टिव। इजी क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। बट इजली क्या है? इज एन एडवर्ब। इजली क्या है? वो एक एडवर्ब है, क्लियर है। इजी जो है वो आपका एडजेक्टिव है और इजली जो है वो आपका एडवर्ब है, क्लियर है दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, गुड क्या है? गुड इज एन एडजेक्टिव, बट वेल इज एन एडवर्ब। अब इन सब टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ड्स को, कि कौन सा एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है, क्लियर है। अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, इजी जो है आपका एडजेक्टिव है और इजली जो है आपका एडवर्ब है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन वेल क्या है? एडवर्ब है। चलिए, ये तो आपका पहला रूल हुआ, आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 2। अब रूल 2 क्या है देखिएगा एडवर्ब का। when there are two adverbs, जब दो एडवर्ब्स हों, when there are two adverbs of time। कौन सा एडवर्ब? टाइम का एडवर्ब। जब दो टाइम के एडवर्ब होंगे, when there are two adverbs of time, the adverb indicating a point of time, the adverb indicating a point of time, example जैसे 4 o'clock, ठीक है, 3 o'clock, ये क्या हो गया? थ्री ओ क्लॉक, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर इसी टाइम पे, 2 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock। तो ये जो टाइम इंक्लूड हो रहा है, अगर ऐसे टाइम हो और द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम या फिर कोई शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हो, टाइम का ड्यूरेशन कम हो, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम
shorter period of time is usually placed first. उसको हम पहले रखते हैं. is usually placed first. उसको हम पहले रखते हैं. And in some cases position can also be reversed. लेकिन कुछ केस में इसका पोजीशन रिवर्स भी हो सकता है. In some cases position can be reversed. उल्टा भी हो सकता है. क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो कुछ और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहा है ये रूल. ध्यान दीजिएगा. She arrived at 3 o'clock. 3 o'clock वो अराइव की. At 3 o'clock yesterday evening. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. She was born at 6 o'clock. She was born at 6 o'clock in the evening on Sunday in 1987. संडे को 1987 में वो बॉर्न हुआ. अब देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू. शी अराइव्ड एट 3 o'clock yesterday evening. 3 o'clock इवनिंग में वो अराइव हुआ. तो अब देखिए यहाँ पे दो ड्यूरेशन है टाइम का, 3 o'clock और yesterday evening. ठीक है. तो हम पहले किसको रखे हैं? द एडवर्ब इंडिकेटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम. जो पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करें, जैसे 3 o'clock 4 o'clock, उसको पहले हम रखे हैं. She was born at 6 o'clock in the evening on Sunday in 1987. अब इसमें कहिएगा इसमें तो कितने हैं? 4 है पूरा सीक्वेंस, है ना आपके उसका टाइमिंग का. तो इसमें किसको रखेंगे? तो इसमें भी हम पहले उसको रखेंगे जो पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो उस टाइम को हम पहले रखेंगे. उसके बाद बाकी चीजें आएंगी. इन द इवनिंग ऑन संडे इन 1987. क्लियर है? ठीक है. ये रूल आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कह रहा है. रूल नंबर 3. When there are two adverbs of place. अगर दो adverb of place दे दिया गया, अभी तो हम टाइम की बात कर रहे थे, और अगर दो प्लेस का एडवर्ब दिया गया तो हम किसको पहले रखेंगे वो ध्यान दीजिए. प्लेस. तो द smaller unit is usually placed फर्स्ट. तो जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम पहले रखेंगे. ठीक है. एंड द ऑर्डर इज often
a manner, it's a matter of. Sorry, it's a matter of, it's a matter of style, it's a matter of style, sorry, style and balance. It's a matter of style and balance. And it is not a mandatory rule. और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल भी है और इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. तो व्हेन देयर आर टू एडवर्ब ऑफ प्लेस, दो एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर हो तो जो स्मॉलर यूनिट है उसको क्या करेंगे, पहले रखेंगे, प्लेस फर्स्ट, एंड द ऑर्डर इज ऑफन अ मैटर ऑफ स्टाइल. स्टाइल का भी ये मैटर है और बैलेंस का भी है, एंड इट इज नॉट अ मैंडेटरी रूल. कोई मैंडेटरी रूल नहीं है. एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रमेश lives in a small village in Rajasthan. सेकंड देखिए एग्जाम्पल, we spent the holidays in a cottage in the mountains. क्लियर है? ध्यान दीजिएगा. रमेश लिव्स इन अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान. रमेश कहाँ रहता है, एक छोटे से विलेज में रहता है राजस्थान के. तो क्या हुआ, ये स्मॉल विलेज आपका पहला छोटा यूनिट है, बताया ये डेफिनेशन के थ्रू कि जो स्मॉल यूनिट होगा उसको यूजुअली हम पहले रखेंगे. तो स्मॉल यूनिट इन राजस्थान, एंड वी स्पेंड द हॉलीडेज इन अ कॉटेज. तो कॉटेज माउंटेन्स के कंपेयर में कॉटेज क्या है, आपका स्मॉल यूनिट है प्लेस का. तो हम कॉटेज को पहले रखेंगे और उसके बाद हम सारी चीजों को लेंगे. ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, छोटे से बड़े के फॉर्म में. ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका तीसरा रूल है यूज करने का सेंटेंसेस में एडवर्ब को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रूल्स एडवर्ब के डिस्कस करेंगे, तो और अच्छे से आपको एडवर्ब के रूल्स समझ में आएंगे. अभी 2 या 3 रूल्स और हैं आपके. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.